Very good afternoon to all of you. I am नीरज दुबे फ्रॉम नीरज कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर पहला पढ़ेंगे, अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। ठीक, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल चुका था। ठीक, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल चुका था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, मीन्स बरेली बाय ट्रेन, ट्रेन से, मैं ट्रेन से बरेली। ठीक, एंड देन और तब बाय कार, कार से टू रानीखेत, रानीखेत। मैं ट्रेन से बरेली और कार से रानीखेत जा रहा था। एन ओल्ड, एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ब्रिटिश पहाड़ी छावनी या एक पुरानी ब्रिटिश छावनी। एन ओल्ड ब्रिटिश हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश छावनी, लोकेटेड, स्थित था, ऑन 6000 फुट, 6000 फुट की रिच ऊंचाई पर। एक पुरानी ब्रिटिश छावनी 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। अपोजिट, और उसके दूसरी ओर ये 120 माइल स्टेज, 120 मील तक फैलाव था, स्नो कैप्ड, बर्फ से ढके हुए हिमालय का, और उसके दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए हिमालय का 120 मील तक फैलाव था। एंड अपोजिट, और उसके दूसरी तरफ अब 120 माइल, 120 मील तक स्ट्रेच फैलाव था, स्नो कैप्ड, बर्फ से ढके हुए हिमालय का, और उसके दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए हिमालय का 120 मील तक फैलाव था। पूरा अर्थ होगा आपका, आई वॉज गोइंग से, मैं ट्रेन से बरेली और तब कार से रानीखेत जा रहा था। एक पुरानी ब्रिटिश छावनी 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था, और उसके दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए हिमालय का 120 मील तक विस्तार था। द ट्रेन, अर्थात रेलगाड़ी की गति, वाज थी, स्लो मीन्स धीमी, रेलगाड़ी की गति धीमी थी। द ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी की गति, वाज स्लो, धीमी थी, रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट, और वह स्टॉप्ड, रुकती थी, एट ऑल द वे, रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर, और वह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक दुकान पर, आई मीन्स में स्वंग, झटके से ओपन, खोल देता था, डोर, दरवाजा, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, प्रत्येक दुकान पर मैं एक झटके से डिब्बे का दरवाजा खोल देता था। एंड वॉक्ड, और टहलता था, द प्लेटफॉर्म पर, प्रत्येक स्टॉप पर मैं एक झटके से डिब्बे का दरवाजा खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म पर पैक्ड, भरा हुआ था, विद पीपल, लोगों से, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। द प्लेटफॉर्म अर्थात प्लेटफॉर्म पर पैक्ड, भरा हुआ था, विद पीपल, लोगों से, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। किन किन लोगों से, देखिए इसमें, सिखों से, मुस्लिम्स, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स, सिपाहियों से, मर्चेंट्स, व्यापारियों से, प्रिस्ट्स, पुजारियों से, पोर्टर्स, कूलियों से, बेगर्स, भिखारियों से, हॉकर्स, फेरी लगाने वालों से। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था, सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कूलियों से, भिखारियों से, और फेरी लगाने वालों से। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन, हर व्यक्ति, वाज, था, बेयरफुट, नंगे पांव, लगभग हर व्यक्ति नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए था, लूज, ढीले ढाले, वाइट, सफेद, गारमेंट्स, कपड़े, लगभग हर व्यक्ति नंगे पांव था और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था। आई मीन्स मैंने, वुड आस्क, पूछा, एट लिस्ट, कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से, बिफोर मतलब पहले मैंने
कम से कम 3 लोगों से पूछा, या पहले मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा। आई कुड फाइंड, तब मैं पा सका, 1 एक व्यक्ति को, हु स्पोक जो बोलता था इंग्लिश, मतलब इंग्लिश, या जो इंग्लिश बोल सकता था। पहले मैंने कम से कम 3 लोगों से बातें किया, तब मैं एक व्यक्ति को पा सका जो इंग्लिश बोल सकता था। वी हमने उठाक बातें किया, वर्ल्ड अफेयर सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर। पूरा अर्थ हम आपका, हमने सांसारिक मामलों पर और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर बातें किया। द न्यूज जो समाचार में, डे प्रोड्यूस दिन में प्रकाशित हुई थी, या उस दिन समाचार में जो प्रकाशित हुई थी। द न्यूज जो उस दिन समाचार में प्रोड्यूस्ड प्रकाशित हुई थी। पूरा अर्थ हुआ आपका, हमने सांसारिक मामलों पर और प्रत्येक मुख्य बिंदु पर बातें किया जो उस दिन समाचार में प्रकाशित हुई थी। इन दिस वे, इस तरीके से, मैं वॉज ट्राइंग प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील पर नेचर, राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की। इस तरह से मैं राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की चेष्टा कर रहा था या प्रयास कर रहा था। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील पहचानने का, पल्स मीन्स नब्ज ऑफ नेशन, राष्ट्र के लोगों की। इस तरह से मैं राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग परीक्षण करते हुए, ओपिनियन विचारों का, अगेंस्ट विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड सरकारी गुणों के, एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं के, या दूसरे शब्दों में सरकारी गुणों और सूचनाओं के आधार पर। ठीक, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, सरकारी गुणों और सूचनाओं के आधार पर। पूरा अर्थ आपका इन दिस वे से, इस तरह से मैं राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहा था, विचारों का परीक्षण करते हुए सरकारी गुणों और सूचनाओं के आधार पर। थैंक्स, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप बिल्कुल भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा। थैंक यू।